700 प्लस नीट में स्कोर, एम्स न्यू दिल्ली का टारगेट। हर एक एस्पिरेंट जो नीट की तैयारी में जाता है, जब वो 11th क्लास में होता है, तब वो ये टारगेट्स बनाता है अपने खुद के लिए। एक अच्छा स्टूडेंट तो डेफिनेटली इन चीजों के लिए एम करता है, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब आप आगे बढ़ते हो, 11th क्लास आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आता है, जब आपके बहुत सारे मॉक टेस्ट हो रहे होते हैं, बहुत सारा बैकलॉग बन रहा होता है, तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे कि यार मैंने तो काफी सारा टाइम जो अपना वेस्ट कर दिया, 11th मेरा काफी हद तक वीक रह गया है। तो नीट 2025 में मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स एम कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही दिक्कत है। मैं आज के इस वीडियो में एक प्रॉपर कंप्लीट स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, जो भी नीट 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, किस तरीके से वो बेस्ट टाइम का यूज कर सकते हैं और किस तरीके से बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ वो 700 प्लस तक का स्कोर को टारगेट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1 एंड आई स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार मैंने कौन से ऐसे स्ट्रेटजीज यूज किए थे और आपको भी क्या ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए। क्योंकि देखो, मैं कोचिंग टाइम पे 11th क्लास में मेरा जो स्कोर था वो डेफिनेटली अच्छा आ रहा था, बट वो बहुत फ्लक्चुएटिंग था। कभी कभी मैं हाई स्कोर कर रहा था 680 690, तो कभी कभी बहुत लो 600 610 या 580 590। ठीक है, तो ये जो फ्लक्चुएशंस थे, इसको मैंने किस तरीके से दूर किया, प्लस मैंने खुद के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई, कि 11th में मेरे जो वीक पार्ट्स थे उसको मैंने कैसे 12th में दूर किया, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो यार स्टार्ट करते एक रियलिस्टिक सा प्लान। यार जैन है, फेब है, अभी आपके पास जैन में जो भी टाइम बचा हुआ है, जो भी 15 दिन का, जो भी 2 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है, और आपके पास फेब, ये जो मंथ है ये आपका 11th होगा। और उसके बाद मोस्टली कोचिंग्स के अंदर जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो वहां पे, या इवन स्कूल में भी आपका 12th वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास जो 1.5 महीने बचे हैं, आप इस पे क्या फोकस करो, 11th के जितने भी आपके बैकलॉग्स हो रखे हैं। ठीक है, देखो एक चीज मैं हमेशा से बोलता हूँ कि सिलेबस कंप्लीशन नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो 11th क्लास के आपके जितने भी बैकलॉग्स है वो आपको कंप्लीट करने हैं, प्लस आपको बहुत सारे 11th क्लास के बेस्ड मॉक टेस्ट देना है। फुल 11 सिलेबस वाले बहुत सारे मॉक टेस्ट दो, पार्ट सिलेबस से शुरू करो, फिर फुल पे चले जाओ और बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट दो। ठीक है, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। मैक्सिमम एस्पिरेंट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैंने खुद भी यही चीज की थी। 11th क्लास में कोई फिजिक्स की एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इतने ढंग से नहीं पढ़ते। बायो तो खैर देखो पढ़ना ही पड़ता है, तो बायो की एनसीईआरटी सब पढ़ते हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री को मोस्टली इग्नोर किया जाता है, क्योंकि कोचिंग में काफी हद तक नोट्स से हमारा काम चल जाता है। फॉर्मूला फिजिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगाओ, उसमें वैल्यूज डालो, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है। अगर आप अभी 12th में होते तो मैं बोलता कि यार हाई यील्ड चीजें करो, बट अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, फिजिक्स केमिस्ट्री ढंग से पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यार आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मॉक टेस्ट तो देने हैं, पार्ट सिलेबस भी देना है, 11 फुल सिलेबस भी देना है, बट कहां से मॉक टेस्ट दे। तो यार आपके लिए ऐसा एक मॉक टेस्ट रिसोर्स डेफिनेटली है, ऑसवाल बुक्स की तरफ से एनटीए नीट यूजी 10 मॉक टेस्ट पेपर्स। ये फुल्ली सॉल्व है, विद शॉर्टकट्स भी है इसमें, प्लस ये जो कंप्लीट न्यू 2024 पैटर्न है, जो न्यू अपडेटेड सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर बेस्ड है। इस बुक की अगर मैं खास फीचर यानी यूएसपी की बात करूं, तो यार इसमें माइंड मैप्स है, और माइंड मैप्स के साथ साथ निमोनिक्स भी है। माइंड मैप क्या होता है यार, जैसे मैंने आपको बोला ना, आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन आप नोटिस करोगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स वाले, जैसे कि मैंने बोला फॉर्मूला लगाना है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, फॉर्मूला आपने लगाया, वैल्यू पुट के आंसर आ गया। तो माइंड मैप क्या होता है, एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म ऑफ द होल चैप्टर होता है। मतलब 1 या 2 पेज के अंदर अंदर आपको पूरे चैप्टर की समरी दे दी जाती है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को 1 या 2 पेज के अंदर समराइज करा होता है। ये बुकलेट के थ्रू 2000 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्लस इसके साथ साथ इसमें एक खास फीचर ये भी है कि एक्सपर्ट टिप्स है। एक्सपर्ट टिप्स क्या है, देखो जितने भी आप बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते हो, तो ये सारे जो टिप्स हो गए, ट्रिक्स हो गए, स्ट्रेटेजीज हो गए, ये इन द फॉर्म ऑफ एक्सपर्ट टिप्स को समराइज कर दिया गया और इस बुक के अंदर ही डाल दिया गया। जब आप ये पढ़ोगे तो आपको खुद भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत हाई स्कोर कर सकते हो। साथ साथ इसमें एक और फीचर है, ट्रेंड एनालिसिस। लास्ट के जो 10 साल के अंदर अंदर जो भी वेटेज आ रखा है क्वेश्चंस का, जो भी चैप्टर वाइज जो वेटेज आ रखा है, कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, पूरे ट्रेंड इसमें समझाया गया है, ताकि आपको खुद भी पता लगे कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कौन सा चैप्टर को पहले पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस है। इस बुकलेट को ऑर्डर करने के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन कमेंट पे भी डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो यार देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यार जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, आप या तो कोचिंग में से कर रहे होगे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे होगे, बट हाँ मार्च के आसपास मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 12th का सिलेबस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट हो जाए, तो देखो 6 घंटे तो आपके प्रॉपर जाने वाले कोचिंग में या फिर लेक्चर देखने में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका क्या एक थोड़ा सा बेसिक टाइम टेबल क्या होना चाहिए। 6 घंटे आप लगा दो कोचिंग में, एकदम ध्यान से सुनो, आपके टीचर जो भी आपको बता रहे हैं, आपको जो भी लेक्चर में जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, एकदम ध्यान से सुनो। बाकी के 6 घंटे को 3 पार्ट में स्प्लिट कर दो, 2-2-2। मैंने इसको किस तरीके से किया था, मेरा इवनिंग का सेशन हुआ करता था 2 से 8, तो मैं रात का जो टाइम है यानी कि 10 से 12, 2 घंटे वाला जो टाइम है वो मैं रात को कर लेता था। रात के 10 से 12 में क्या करता था, सेम डे जो मुझे लेक्चर्स में पढ़ाया गया
उसी चीज का रिवीजन करता था। ये चीज ना बहुत ईजी हो जाती है अगर आप क्लास में ध्यान से सुनोगे। लेट से मैंने क्लास में बहुत ध्यान से पढ़ रखा है, सुन रखा है, अपने टीचर की हर बातें सुन रखी है, तो सेम डे लेक्चर को ये जो 6 घंटे का कंटेंट है मैं 2 घंटे के अंदर अंदर आराम से रिवाइज कर सकता हूँ। क्या ही होता है, देखो आप अगर देखोगे तो 2 घंटे अगर आपको कोई टीचर पढ़ाता है, अगर आपको नोट्स में लिखोगे तो नोट्स में लिखने में वो 4-5 पेज के अंदर अंदर मोस्टली आ जाता है। तो 4 या 5 पेज पढ़ने में आपको मैक्स टू मैक्स, अगर वो नई चीज भी है, आधे घंटे से ज्यादा 40 मिनट आपको लगने चाहिए। तो 2 घंटे के अंदर अंदर आप 6 घंटे का पूरा कंटेंट समराइज करके रिवाइज कर सकते हो कि आपने सेम डे पढ़ा है, आपको चीजें याद आ रही होगी कि हाँ यार टीचर ने तो आज ये बताया ये बताया ये बताया, तो आपको चीजें रिलेट होगी। सेम डे अगर आप पढ़ोगे बहुत इजीली हो जाएगा। ये चीज अगर आप डिले करते हो, 1 या 2 दिन बाद पढ़ते हो ना, तो ये 2 घंटे की जगह आपको 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा कि आपके टीचर ने क्या बताया था। ठीक है, उसके बाद बाकी के आपके पास 4 घंटे बचे, 2 घंटे आप 11th के रिवीजन पे डाल सकते हो आराम से। मैंने ये चीज काफी हद तक किया था कि 11th का मैं थोड़ा बहुत रिवीजन किया करता था, इवन 12th के, ऑल्दो यहाँ पे 12th सिलेबस चल रहा है, बट स्टार्टिंग में इतना लोड नहीं होता। आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, आपके ऊपर इतना ज्यादा लोड नहीं होगा, आपके पास कोई 12th का बैकलॉग नहीं है, आपके पास 12th का रिवीजन करने को कुछ नहीं, क्योंकि 12th अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। तो इस टाइम पे आप आराम से 11th रिवीजन या 11th के बैकलॉग्स पे फोकस कर सकते हो। मेरा 11th फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक था, तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने मैंने 11th फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा रिवीजन की थी। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। बाकी के 2 घंटे खैर आपको तो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपको 6 घंटे के अंदर पढ़ाया गया आपको डीपीपी मिलेगा, उसके अंदर आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखो यार, जो भी आपको डीपीपी वगैरह में जो भी दिया जाता है, जो डेली टारगेट दिए जाते हैं कि इतने क्वेश्चन करने या मॉड्यूल सॉल्व करना है, तो वो आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं यार, डेली टारगेट्स। ये जो टारगेट्स है मोस्टली 11th वाले पार्ट के रिवीजन के लिए आप मान सकते हो, या 12th के लिए भी आप मान सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। बट बायो में आप इस तरीके से बना सकते हो कि 10 पेज एनसीईआरटी करो और उसी एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। सेम इनऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक और बायो में ऑलमोस्ट पढ़ाई के टर्म्स में सिमिलर मानते हो कि यहाँ पे प्रॉपर एनसीईआरटी का रोल होता है, तो यहाँ पे भी 10 पेज एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें से क्या करना है, देखो मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा, लेकिन इन 5 चीज में से आपको एनी 2 करना है पर डे। ठीक है, क्योंकि आप डेफिनेटली 5 चीज नहीं कर पाओगे, बट कोई भी 2 आपको करना है। ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक में आपको लेक्चर रिवीजन करना है, यानी कि वही आपके क्लास नोट्स वगैरह हो गए, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ढंग से फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा थोड़ा कंसेप्चुअल ज्यादा होता है, यहाँ पे आप सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं कर सकते। तो लेक्चर, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह है आपके पास, अगर आप ऑनलाइन रिसोर्स यूज करते हो, तो लेक्चर एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, 1 शॉट देख लो या 2x पे देख लो। ठीक है, प्लस नोट्स पढ़ लो एक बार और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ये सब मैं मोस्टली बता रहा हूँ कि अगर आप 11th रिवाइज करना चाह रहे हो। फिजिकल में क्या करोगे, फिजिकल और फिजिक्स के लिए हैंडबुक आती है, हैंडबुक में वही आपके माइंड मैप टाइप होता है, बहुत शॉर्ट में 1 या 2 पेज के अंदर सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट समराइज्ड होते हैं। अगर आपको हैंडबुक ना मिले, मेरा टेलीग्राम चैनल मैं लिंक में डाल दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा, पिन कमेंट में, उसमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं सारे हैंडबुक डाल रखे हैं, फिजिक्स के भी, फिजिकल केमिस्ट्री के भी, सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट 1-2 पेज के अंदर एक चैप्टर के समराइज्ड होते हैं। नोट्स अगर आप कर सकते हो रिवीजन, बहुत बढ़िया। अगर आप नोट्स रिवीजन कर सकते हो, उसमें कुछ सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह आपको मिल जाएंगे, साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो। ठीक है, देखो एनी 2 करना है पर डे। लेट से आज का मेरा मन है कि यार मैं 11th रिवीजन कर रहा हूँ, 2 घंटे टाइम है मेरे पास, तो मैं 1 घंटे बायो में 10 पेज एनसीईआरटी पढ़ूंगा प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस टाइप से आप कर सकते हो। और 1 घंटे इनऑर्गेनिक हो गया, 10 पेज एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, या फिर बायो कर ली और ऑर्गेनिक कर लिया, या फिर फिजिक्स कर लिया और बायो कर लिया, या फिर इनऑर्गेनिक या फिजिकल, मतलब एनी 2 कोई भी 2 करके आप इस तरीके से पूरे फेज को प्लान आउट कर सकते हो। अब थोड़ा सा मंथ वाइज प्लान के अकॉर्डिंग बता दूं तो देखो, मार्च अप्रैल मई में आपको कोचिंग वाला, देखो हमेशा ही कोचिंग वाला पार्ट मोस्टली कांस्टेंट है। मार्च अप्रैल मई में आप कोचिंग में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा हो तो पढ़ना ही है, 12th वाला पार्ट पढ़ना ही है। साथ साथ आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पहले खत्म कर सकते हो इजीली। ठीक है, केमिस्ट्री आपको पता है थोड़ा टफ आ रहा है, और अगर आप पिछले कुछ साल के पेपर में देखोगे तो केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा टफ होते जा रहा है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ पहले 11th इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक साथ साथ कंप्लीट कर दो। जून जुलाई अगस्त में कोचिंग वाला पार्ट तो खैर अगेन करना ही है, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स कर डालो। ठीक है, कैसे करना है, यही जैसे मैंने बताया, यही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, फिजिकल में जो मैंने आपको लिख दिया है, हैंडबुक हो गया, नोट्स रिवीजन हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। फिर फिजिक्स के लिए भी सेम चीज, इनऑर्गेनिक और बायो का ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। फिर सितंबर अक्टूबर में कोचिंग में फोकस करो और पीवाईक्यू प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस मतलब पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक, सिंपल पीवाईक्यू करने से नहीं चलेगा, पीवाईक्यू जिस टॉपिक से आ रखा है उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देन आ जाओ नवंबर दिसंबर जैन में। देखो नवंबर दिसंबर जैन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कोचिंग में यहाँ पे 12th ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है मोस्टली। मेरे कोचिंग में तो यही हुआ था, प्लस अगर आप किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में भी होगे तो आइडियली आपका अक्टूबर तक, अगर आपने 11th अलग पढ़ रखा है, 12th अलग पढ़ रखा है, यानी कि 11th से ही कोचिंग कर रहे हो आप, तो मोस्टली आपका अक्टूबर से पहले ही खत्म हो जाता है। जो 12th वाला पार्ट होता है खत्म हो जाता है, 11th रिवीजन शुरू हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर जैन जो है वो मैंने प्रॉपर रिवीजन के लिए रखा है। आप इसमें या तो 11th रिवीजन अगर आपकी कोचिंग में चल रहा है तो आप कोचिंग के साथ साथ वो कर लो, साथ साथ 12th की रिवीजन कर सकते हो। यही पैटर्न फॉलो करना है। देखो सब्जेक्ट वाइज जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे पढ़ना है वो तो सेम ही है,
ठीक है। बट 11th कब पढ़ना है, 12th कब पढ़ना है, आपको ये चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी। देन फेब मार्च में अगेन आपका बोर्ड्स वगैरह होगा, ठीक है। बोर्ड्स में आप अगेन रिवीजन कर सकते हो। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, नवंबर दिसंबर जैन में आप 11th रिवीजन पे कंप्लीट फोकस कर सकते हो, फेब और मार्च में आपका बोर्ड्स होगा तो आप 12th रिवीजन पे फोकस कर पाओगे, ठीक है। लास्ट में यार अप्रैल में तो आपको देखो कंप्लीट रिवीजन करना ही है, और ये जो लास्ट के 2-3 महीने हैं इस पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मॉक टेस्ट के थ्रू। यहाँ पे आप नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे आपको हर 2 या हर 3 दिन के अंदर अंदर आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट से आपको एनालाइज करना है कौन से वीक टॉपिक्स है, उस पे काम करना है, एंड देन फाइनली उस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और उस चीज को दूर करना है। तो यार दैट वाज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको एक आइडिया लग गया हो। ये जो पूरा पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप एक बार खुद से रेफर करके भी इस चीज को समझ सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। देखो सबको अपने फ्रेंड ग्रुप में आप भी चाहते हो कि ये सबका एक साथ प्रोग्रेस हो। मैं खुद 4 दोस्तों का मेरा ग्रुप था, उसमें से 2 हम लोग एम्स में पहुंचे, एक जो फ्रेंड है मेरा वो एमएमसी में है, एक जो फ्रेंड है वो मेरा वीएमएमसी में, हम सबकी टॉप 100 में रैंक थी। तो यार शेयर जरूर करना ये वीडियो को, और हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट जो वीडियो को देख रहे सब्सक्राइब नहीं कर रखे होते, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।